नमस्कार दोस्तों, माताएं एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम गीता के उस गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे जो केवल युद्ध की कहानी नहीं है बल्कि हमारे जीवन का सत्य है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र वास्तव में क्या है, धर्म की रक्षा क्यों आवश्यक है और गीता हमें अपने जीवन के संघर्षों के बारे में क्या सिखाती है। आइए सरल भाषा में इस अद्भुत ज्ञान को समझते हैं। ग्रंथ में बताया गया है कि धर्म ही संसार का आधार है। यदि धर्म समाप्त हो जाए तो संसार की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य परायणता, निष्पक्षता, समता, सत्य, दया और पवित्रता। शास्त्रों में धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं। पहला है दया, दूसरा है तप और तीसरा है सोच यानी आंतरिक और बाहरी पवित्रता और चौथा है सत्य। यदि इन 4 में से एक भी हमारे जीवन से चला जाए तो पतन निश्चित है। यह भी स्पष्ट कहा गया है कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने भी अपने कर्मों का फल भोगा। इसीलिए केवल धर्म क्षेत्र कह देने से कोई स्थान पवित्र नहीं हो जाता। धर्म का आधार व्यक्ति का आचरण होता है। वेद व्यास जी ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा क्योंकि वहां पांडव और श्री कृष्ण धर्म के लिए खड़े थे। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। धर्म की रक्षा केवल शब्दों से नहीं होती। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी साहस, त्याग और बलिदान भी देना पड़ता है। महाभारत इसी सत्य का साक्षी है और गीता उसका मंत्र है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, गीता बताती है कि असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे अंदर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह शरीर ही क्षेत्र है। गीता अध्याय 13 में कहा गया है, जो व्यक्ति इस शरीर और आत्मा को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। हम अक्सर अपने आप को शरीर मानते हैं, लेकिन गीता कहती है मनुष्य शरीर नहीं है, वह आत्मा है। आत्मा सर्वव्यापक है। भगवान कहते हैं आत्मा मेरा ही अंश है। समस्त प्राणियों में वही आत्मा विद्यमान है। उसी से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और पालन होता है। हमारा शरीर ही असली कुरुक्षेत्र है। इसमें 2 प्रवृत्तियां रहती है। एक है देवी प्रवृत्ति जो सूर्य भाव में आता है और दूसरा है आसुरी प्रवृत्ति। देवी प्रवृत्ति क्या है? देवी प्रवृत्ति में आता है कर्तव्य, सेवा, त्याग, सहयोग और सत्य। उसके बाद आता है आसुरी प्रवृत्ति क्या है? आसुरी प्रवृत्ति में आता है स्वार्थ, अहंकार, मैं और मेरा, लोभ और क्रोध। हमारे अंदर हर दिन युद्ध चलता है। जब हम स्वार्थ चुनते हैं, आसुरी प्रवृत्ति जीतती है। जब हम सेवा चुनते हैं, देवी प्रवृत्ति जीतती है। यही असली धर्म युद्ध है।
भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस शरीर और आत्मा के भेद को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह अंतरिक्ष में पैदल यात्रा करने से भी अधिक कठिन बताया गया है। क्योंकि मनुष्य अपने वास्तविक रूप को नहीं जानता। वह स्वयं को शरीर समझ बैठता है। जब तक यह ज्ञान है तब तक जीवन में भ्रम है। मित्रों, धर्म केवल पूजा नहीं है। धर्म जीवन जीने की पवित्र पद्धति है। कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं है, वह हमारा मन है। पांडव हमारे सद्गुण हैं और कौरव हमारे दुर्गुण हैं। श्री कृष्ण हमारी अंतरात्मा है। जब हम अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्ति को जीत लेते हैं तभी हम जीवन का युद्ध जीतते हैं। यह गीता का संदेश है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि आपको इसमें लगता हो तो अवश्य मुझे मैसेज के थ्रू जानकारी दें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।